नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 14 फरवरी को एसएससी जीडी के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। पिछले 10 जनवरी से 14 फरवरी तक करीब 34 दिन तक एग्ज़ाम चले हैं एसएससी जीडी के, और आप सब ने एग्ज़ाम अटेंड किए हैं, दिए हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गए हैं, जैसा कि आपको पहले ही से पता है कि हम रोज़ का रोज़ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करते आए हैं और आपको एनालिसिस दिया भी गया है, और बच्चों से लगातार हम लोग इंटरेक्ट होते रहते हैं। तो पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, बच्चों से कितने छूट रहे, ये सारी जानकारी भी हमें पता रहती है। तो जब सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो सबसे बड़ी बात आती है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें पता चले कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी, जो कि पूरे पेपर्स के एनालिसिस के आधार पर हो। एकदम सटीक आंकड़ा ऐसा होना चाहिए जो कि आपको कंफर्म कर सके, आप उससे कंफर्म कर सकें कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फिजिकल के लिए क्या रहेगी कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन कहाँ तक होगा, एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाए। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी होती है उससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जाती है, लेकिन अगर आप सही सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेके एक अनुमान लगाएंगे तो उसको सही होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और उसमें वेरिएशन कम होगा। जैसे होगा भी तो एक आध क्वेश्चन का आगे पीछे होगा। तो हमने बहुत सारा डेटा एनालिसिस किया है, पिछले साल की कट ऑफ को भी कंपेयर किया हुआ है, और आप बच्चों का रिस्पांस भी इसमें लिया गया है कि कैसे कितने क्वेश्चन कौन अटेम्प्ट कर रहा है, कितनी एक्यूरेसी है, क्या है, वो सारी चीज़ें मिलाकर हम आपको आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। और ये कट ऑफ सभी राज्यों के लिए होगा, इसमें कोई भी राज्य छूटा नहीं होगा, और एनालिसिस पूरा किया गया है, आप अभी देखेंगे भी वीडियो में। और एक सटीक आंकड़ा है, एकदम सटीक कट ऑफ होगा, ये बिल्कुल हवा हवाई नहीं होगा। सटीक, सटीक का मतलब हुआ कि एक आध क्वेश्चन का ही वेरिएशन होगा रियल कट ऑफ में, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले साल से इस बार कट ऑफ कम जाएगा। क्यों जाएगा, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कितना कम जाएगा ये बात सोचने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर और कैसे कैसे। आप रिक्वेस्ट आपसे ये है कि स्किप मत करें वीडियो को, स्पीड चाहे 2x पे ही देख लें, चाहे जितनी स्पीड पे देखें, लेकिन स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात है, कट ऑफ होने के कम जाने के कारण हम देख चुके हैं, पहले हमने एक दो वीडियो बनाए हैं कट ऑफ के, उसमें भी हमने देखे। यहाँ पे 1 मिनट में सीधे सीधे जल्दी से बताएंगे। पिछली साल वैकेंसीज थी 25,274, अभी वैकेंसीज अभी तीसरी बार में जब बढ़ी हैं वैकेंसीज, अभी तक मिला के 46,435 वैकेंसीज हो गई। एक फैक्टर ये हुआ। दूसरा फैक्टर, पिछली साल एप्लीकेशन आए थे 71 लाख, इस बार हैं 54 लाख एप्लीकेशन। दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा, अटेंडेंस का लेवल और डिफ़िकल्टी लेवल लगभग समान है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। दो फैक्टर तो ये हो गए कट ऑफ कम जाने के। आप अनुमान लगा सकते हैं, वैकेंसीज बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ कम या ज़्यादा जाने का। दूसरी बात है 2021 का पैटर्न और 2022 का पैटर्न। 2021 के पैटर्न में 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट का टाइम था, क्वेश्चंस आपके आते हुए आराम से अटेम्प्ट हो रहे थे, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 2020 में इन्होंने 20 क्वेश्चंस कम कर दिए और टाइम हमारा 30 मिनट का कम कर दिया, तो इसलिए 60 मिनट का टाइम बचा, 80 क्वेश्चन बचे, और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कंपैरेटिवली टाइम कम पड़ता है, इसलिए आते हुए क्वेश्चंस भी आपके छूट रहे हैं, पूरे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। अब तो सारे एग्जाम्स हो गए हैं। तो अब जो है इस कठिनाई को आपने महसूस भी किया होगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में गए होंगे, आपने अटेम्प्ट किए होंगे, 2-4 क्वेश्चन आते हुए छूट गए होंगे, 4 क्वेश्चन भी छूट गए होंगे, तो भी 8 नंबर की बात है। ठीक, नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट रहता है। पिछली बार 100 नंबर पे नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इस बार 160 पे नॉर्मलाइजेशन होगा। और आपको पता ही है, नॉर्मलाइजेशन जितने ज़्यादा नंबर पे होगा, नंबर उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे। 100 पे होगा तो हो सकता है आपके 10 नंबर इंक्रीज हों, अगर 160 पे नॉर्मलाइजेशन होगा तो 12-14 भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये एक फैक्टर ये भी है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, हमने कम्युनिटी पे पोस्ट डलवाया था, अटेम्प्ट इसमें पूछा था आपका एसएससी जीडी में कितना अटेम्प्ट है। तो देखो, अगर अटेम्प्ट की बात करें तो जैसे अगर आपने कुछ भी अटेम्प्ट किया हो, आप ईमानदारी से, पूरा ईमानदारी से अगर अटेम्प्ट करेंगे, सारे सही सही करेंगे, फिर भी 4 से 5 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ये आपके नहीं, सबके होते हैं, जितने लोग अटेम्प्ट करते हैं सबके। अगर आप एवरेज लेवल से अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आपके गलत होने ही होने हैं। ठीक है, ये जो भी 80 नंबर का है पेपर, 80 क्वेश्चन का है, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आप सही से करके आएंगे, फिर भी गलत होंगे, वो ह्यूमन एरर और तुम्हारी गलती से हो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा अनुमान लगाया होगा वो गलत हो जाएगा, ऐसा होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट की अगर बात करें, 60+ अटेम्प्ट अगर हम देखें तो केवल 12% ए और 10% ए।
तो टोटल 22% लोगों ने ही 60 से ज़्यादा अटेम्प्ट किया है। इसको अटेम्प्ट, इसमें आप अगर 60 भी किए हैं किसी ने, अगर किसी ने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसको आप 50 ही मानो, 50 ही मानो, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आराम से गलत होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए, और ज़्यादा मेजोरिटी है जो 50 से कम इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। इसमें यूपी, बिहार, हरियाणा, बहुत ये सारे राज्यों के बच्चे होंगे, क्योंकि इन राज्यों की कट ऑफ हाई जाती है, इसलिए जो 50 से कम हैं या उनका फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। फिजिकल के लिए तो वो भी एलिजिबल होंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा कट ऑफ क्लियर करना, ठीक है। तो वो भी बच्चे ज़्यादातर हैं, तो इसका फ़ायदा मिलेगा साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लोगों को, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, टाइम कम होने की वजह से अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, ये बात आपने महसूस की होगी। टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज़्यादा है और टाइम कम है। 23 जनवरी के बाद में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ रीजनिंग में आ रहे थे, उनके जो है 3-4 क्वेश्चन उसमें मैथ और रीजनिंग में कैलकुलेटिव आ रहे थे, जिसकी वजह से बच्चे उसमें फंस जा रहे थे। तो उसका भी प्रभाव रहेगा यहाँ पर। और ये ट्रेंड कहाँ से, एसएससी सीजीएल और सीपीओ को आधार बनाकर एसएससी ने यहाँ पर फॉलो किया है ये ट्रेंड, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे कट ऑफ पे चलते हैं। अब यहाँ से बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं इसमें। तो जो भी बताया जाए वो ध्यान से सुनिए, उसके बाद में कमेंट में बताइए, ठीक है। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, केवल एसएसएफ के को छोड़ के बाकी सारी पोस्ट, एसएसएफ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है सबसे, उसको छोड़कर बाकी सारी कट ऑफ, सारी पोस्ट के लिए कट ऑफ है, एक्सेप्ट एसएसएफ, ठीक है। ये कट ऑफ जो होगा यूआर कैटेगरी का होगा और जनरल एरिया का होगा। जनरल एरिया का कट ऑफ होगा, हमने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। अगर आप बॉर्डर या नक्सल एरिया से हैं, अदर देन जनरल एरिया से हैं, तो आप 2 से 3 मैक्सिमम क्वेश्चन कम कर लें इसमें से। और यूआर कैटेगरी का ये कट ऑफ है। ओबीसी से अगर आप हैं तो 2 क्वेश्चन कम कर लें, और एससी कैटेगरी से हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन, और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आप इसमें कम करके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है, उसका कट ऑफ रनिंग का नहीं है, केवल फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पुदुचेरी, त्रिपुरा, तमिलनाडु और कर्नाटका, इनमें से आप किसी राज्य से हैं, अगर मेल हैं तो 28+ और फीमेल हैं तो 25+। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही निगेटिव मार्किंग काट के इतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सही हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड, असम, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, गोवा और केरला, इनमें से किसी राज्य से हैं तो मेल के लिए 33+, फीमेल के लिए 28+। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, इनमें से किसी राज्य से हैं तो मेल के लिए 35+ और फीमेल के लिए 33+। अगर आप छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इनमें से किसी राज्य से हैं तो मेल के लिए 36+ और फीमेल के लिए 32+। कम से कम इतने क्वेश्चन आफ्टर निगेटिव मार्किंग आपके सही हो रहे हैं, तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एकदम निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है। और फिर से हम बता रहे हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यह बात आपको पता ही होगी। पंजाब से अगर आप हैं तो मेल के लिए 39+, फीमेल के लिए 36+। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो मेल के लिए 43+, फीमेल के लिए 40+। और ये कट ऑफ आप ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसमें एक आध क्वेश्चन कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत रेयर में है। अगर आपका किस्मत खराब है तो एक आध नंबर से रुक सकता है, नहीं तो फिर कट ऑफ इतना ही जाएगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन कम हो सकता है, एक आध क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है बस। हिमाचल प्रदेश, झारखंड से अगर आप हैं, मेल के लिए 41, फीमेल के लिए 39। अगर आप दिल्ली, अब ये देखो हाई स्कोरिंग जोन है, इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इनमें मेल के लिए 53+, फीमेल के लिए 50+। और हरियाणा, राजस्थान, अगर आप इनसे हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, मेल के लिए 54+ और फीमेल के लिए 51+। इसमें सारी पोस्ट आपकी कवर हो गई एक्सेप्ट एसएसएफ। एसएसएफ का कट ऑफ अलग जाता है, उसमें स्टेट वाइज जाता नहीं है, उसमें कैटेगरी वाइज जाता है, सारे स्टेट्स का मिला के जाता है, तो उसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि आप किस राज्य से हैं और आपने पेपर में कितने अटेम्प्ट किए हैं। सही गलत नहीं, आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए ये बताइए आप। सही गलत हम पूछेंगे जब आंसर किया जाएगी, तब पूछेंगे आपके कितने सही हुए,
ठीक है, तब तक के लिए आप बताइए कितने अटेम्प्ट हैं, आप किस राज्य से हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।